आज हमारे वृंदावन में श्री हरिवंश, हित हरिवंश सब करते हैं, श्री हरदास सब करते हैं, परंतु भैया इनके अत्यंत गूढ़ मन के भजन के भाव को समझना सामान्य बात नहीं है। इसलिए बहुत ध्यान लगा के, मन लगा करके, रसिक जनों को प्रणाम करके, बड़ी कृपा आकांक्षा करके श्रवण करोगे, तभी महाप्रभु जी की प्रीत की रीत को जान पाओगे। स्वयं ठाकुर जी की मुरली, स्वयं ठाकुर जी की वंशी हितवंश महाप्रभु के रूप में पधारी है। जिनके स्वयं चरण श्री ठाकुर जी चापते हैं, ऐसी है वंशी। ठाकुर जी की सेवा पूरा विश्व करे, लेकिन ठाकुर जी वंशी की सेवा करें। रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई। देखो, अनुभव करना, चिंतन करना, वंशी को कितना सौभाग्य है। सेवा करते हैं, ठाकुर जी अपनी उंगलियों से चरण दबाते हैं, अपने होठ की तकिया पे सुलाते हैं, अपनी नासिका के जो मोती हैं वहां से मानो छत्र रखते हैं, और अपनी पलकन को वंशी बजाते बजाते जब खोलते हैं, बंद करते हैं, खोलते, तो मानो जैसे दो बीजना हैं, दो पंखा हैं, उनसे ठाकुर जी ऐसे हवा कर रहे हैं, शयन कराते हैं वंशी को। और भैया ये खावे का है, पूरे दिन सोती रहे, बोले कछुना, ये तो ठाकुर जी को अधरामृत पावे, साक्षात श्री कृष्ण को अधरामृत सेवत करे। और बोले या को काम कहा है, ठाकुर जी या की इतनी सेवा क्यों करें? बोले ठाकुर जी कहें मैं तेरी सेवा करूंगो, मैं तो को अपनो अधरामृत पिवाऊंगो, अपनी पलकन से तेरी बीजना करूंगो, तू कहा कर। बोले जितने भी मेरे प्रेम में रत हैं सबन को खींच खींच के मेरे पास लेके आ, मेरे आश्रय में लिया। ये वंशी को काम है, या हमारे ठाकुर जी वाकी इतनी सेवा करें। ये तो है एक सामान्य बात, अंतरंग बात पता है ठाकुर जी इतनी सेवा क्यों करें वंशी की? बोले क्योंकि श्री जी को बहुत प्रिय है, किशोरी जी को बहुत प्रिय है। ये सहचरी ठाकुर जी को किशोरी जी की सेवा में इतनी जल्दी आन ना दें। बड़े रसिक जनन ने पद गाए, कितनी ठाकुर जी को अभिलाषा करनी पड़े, कितनी प्रार्थना करनी पड़े, तब जाकर के ठाकुर जी को सेवा प्राप्त होवे। क्योंकि श्री जी को भी भावे नहीं कि भाई हमारे प्रियतम चरणन में बैठे रहें। तो कई बार ऐसा होवे जहां से हमारी प्रीति है वहां से स्पष्ट हम नहीं मिल सके, तो वाकई जहां से प्रीति है हम वहां से मिलने में। तो किशोरी जी को अति प्रिय लगे वंशी, तो ठाकुर जी वह वंशी की सेवा कर लें, वह वंशी को ही नाद कर लें, वंशी को ही अधर पर दरा लें, वंशी को ही अपने कोमल उंगलियों से वाक्य चरणन को सेवा कर लें। हमारे वल्लभ कुल के एक आचार्य हैं, उन्होंने एक पद भेजा, और वो पद अभी अभी मुझको याद आई कि वो इतना सुंदर पद है, वंशी के भाव कोई पद है। क्या कह रहे हैं? मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे, एते पर ये बांस बसुरिया, 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 नंद नंदन को भावे, सूरदास जी का पद है। सूरदास जी कह रहे हैं भैया कोई अगर हमें नचावे, नचावे को मतलब हम पे शासन करे, उठ जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, चलवे लग जाओ, लेट जाओ,
अगर कोई हम पे शासन करे वो हमें अच्छा लग सके। लेकिन बोले भैया ये ब्रजमंडल में हमने कहा देखो, बोले कहा देखो, बोले ये वंशी ठाकुर जी को नाच नचावे और इतने में भी ये उनको बड़ी भावे। एते पर ये बांस बंसुरिया, एते पर ये बांस बंसुरिया, नंद नंदन को भावे, नंद नंदन को भावे, मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली। हरि को नाच नचावे। और इतना ही नहीं है, या वंशी के कारण महाराज जी कोई भारी वस्तु उठाई जाए, अभी कोई भारी ये स्पीकर धरो, यही को उठावे मैं अपने पाम भी टेढ़े कर लूंगो, कमर भी झुका लूंगो, अपने हाथ भी टेढ़े कर लूंगो। भारी वस्तु उठावे में टेढ़ो मेढ़ो होनो ये तो स्वभाव है मानव को। लेकिन हमारे ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी धारण किया तो बिल्कुल सीधे खड़े हैं, त्रिभंगी नहीं है ठाकुर जी। श्रीनाथ जी देखो बिल्कुल सीधे खड़े हैं, दोनों पाम सीधे, कमर सीधी, मुख भी सीधो, बस ये हाथ ऐसे करके ठाकुर जी ठाड़े हैं। लेकिन 50 ग्राम की 100 ग्राम की वंशी को जैसे ही धारण करें सो महाराज पाम भी टेढ़े है जाए, कमर भी टेढ़ी है जाए, मुख भी टेढ़ो है जाए, मानो जैसे कितनो भार लग रहे हो। बोले भार नहीं है तो भैया टेढ़ो भारी वस्तु को उठावे में ही ना हो जाए, कई बार अत्यंत पूजनीय वस्तु आ जाए तो वाके सामने भी टेढ़ो हो जाए, झुको जाए, ने धीमो हो जाए। टेढ़े ठाड़े रहत अधीनता के हुए, ठाड़े रहत अधीनता के हुए, सकुच न बोलत बात, सकुच न बोलत बात, वह निधनक आज्ञा करवावत, वह निधनक आज्ञा करवावत, ने कहूँ नहीं लजात, ने कहूँ। नहीं लजा। अरे ठाड़े रहत अधीनता के हुए, ठाकुर जी वंशी को धारण करने के लिए कैसे अधीन रहेंगे। राधारमण जी को देखो, बंगला बने हैं, पुष्प के बने हों, फलन के बने हों, 56 भोग, ऐसे खड़े रहेंगे। अरे एक सामान्य सी बात है कि अगल बगल अगर कुछ योजना बनी है तो नेक हम इधर भी देखेंगे, इधर भी, पर ठाकुर जी ऐसे ही खड़े रहेंगे, राधा वल्लभ जी ऐसे ही खड़े रहेंगे, बिहारी जी ऐसे ही खड़े रहेंगे। क्यों? वंशी हाथ में है। बोले वाकई लैया इतने अधीन खड़े रहे तत्पर, और सकुच न बोलत बात, सकुचाते हैं उसके आगे बोलते नहीं है ठाकुर जी। ये गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं। और वह निधरक आज्ञा करवावत, वो वंशी ठाकुर जी को आज्ञा करवावे, ने कहूं नहीं लजात। अरे कभी विचार ना करें, जगत नियंता जगदाधार परमेश्वर परमात्मा को अपने अधीन करके रखे। मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे। और ये वंशी कैसी है? जब जानत अधीन भये हैं, जब जानत अधीन भये हैं। जैसे ही वंशी को पता चले कि लाला मेरे अधीन है गयो है, श्री ठाकुर जी मेरे अधीन है गए, तो क्या करे? देखत ग्रीव नवात, देखत ग्रीव नवात। ठाकुर जी जब वंशी बजाते बजाते अधीन है जाए तो कैसे बजाने लगे? ये हस्त कमल तो ऊपर को चलो जाए और ये मुखमंडल ठाकुर जी को इधर को झुक जाए, और ऐसे है करके ठाकुर जी अधीन है गए हैं वंशी के। अपनी ग्रीवा को झुका लें, अपनी गर्दन को झुका लें ठाकुर जी।
पौढ़त अधर चलत कर पल्लव, पौढ़त अधर चलत कर पल्लव, रंध्र चरण पलटा, रंध्र चरण पलटा, और हम पैरिस करि कर अवलोकत, हम पैरिस कर कर अवलोकत, नासा पुट फरकावत, नासा खल पावत, सूर श्याम जब जब रीझत है, सूर श्याम जब जब रीझत है, तब तब शीश डुलात, तब तब शीस रुला, मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली। हरि को एक दिना किशोरी जी ठाकुर जी से बोली, बड़े उमड़ घुमड़ के वंशी बजाओ, लाओ यार मोए दो, मैं बजाऊंगी। किशोरी जी बोली, आज हम वंशी बजाएंगे, तुम सुनो। ठाकुर जी बोले, अरे श्री जी आप ऐसा मत करो, आप तो बैठ के केवल सुनो, आप तो केवल आनंद करो, आप तो केवल नृत्य करो, आप मत बजाओ। सब ललिता विशाखा बोली, क्यों डर रहे हो कि तुम तो बढ़िया बजा देंगी, इन्हें अंदर संकोच लग रहा है। ठाकुर जी बोले, नहीं नहीं संकोच की बात ना है, श्री जी तो भैया हम तो बढ़िया ही बजाएंगे, लेकिन हे श्यामाजू आप तो केवल सुनो, आप मत बजाओ। किशोरी जी बोली, आज तो यही हट है कि हम वंशी बजाएंगे, हमें वंशी दो। ठाकुर जी बोले, अरे नहीं स्वामिनी जी आप तो विराजी रहो, आप तो बस श्रवण करो। ललिता विशाखा इतने तो पहुंच गई, हाथ पांव पकड़ लिए। ठाकुर जी बोले, दो हमें वंशी, आज श्री जी बजाएंगे। और वंशी ले जा करके किशोरी जी को पधराते, बोले आप वंशी बजाओ। ठाकुर जी बोले, देखो मेरी बात मान जाओ, जे तुम पे नहीं बजेगी। ललिता विशाखा बोली, श्री जी आज बजा के दिखाई दो, जे बहुत इतना में इन्हें यूं लगे इन पे ही आवे, सबरे कला सबरे गुण इन पे ही आवे, आपने बजा के दिखाए दो। ठाकुर जी दूर हाथ जोड़ के खड़े हैं। यहाँ किशोरी जी ने जैसे ही अपने अधर पर वंशी धारण करी, अपने कोमल उंगलियों से जैसे ही उसके छिद्रों को आच्छादित किया, और जैसे ही प्राण पिरोए वंशी में, बजे ही नहीं। खूब फूंक मार ली, खूब स्वर दे दिए, लेकिन वंशी बजे ही नहीं। ललिता विशाखा ठाड़ी है गई ठाकुर जी के आगे, कहा टोना करके आयो जी क्यों ना बज रही। अरे मैं पहले ही मना कर रहा हूं जी, ना बजेगी इन पे, क्यों नहीं बज रही है। हमारी श्यामा जी तो खूब सबरे वाद्य ने बजा ले, सबरे कोई कला ऐसी नहीं है जो हमारी किशोरी जी पर नहीं आवे। अरे महाराज जब किशोरी जी चले तो उनके नूपुरन से ध्वनि प्रकट होवे, उन ध्वनि इनको सरस्वती लिखवे बैठ जाए कि कोई संगीत के नए राग प्रकट है रहे। आपकी वंशी नहीं बजेगी उनसे, क्यों नहीं बज रही है, या के पीछे रहस्य बताओ। ठाकुर जी बोले, पहले मुंह को पधराओ फिर बताऊंगा। जैसी वंशी पधराई तो ठाकुर जी बोले, हे श्यामाजू आप जब वंशी नाद कर रहे हैं तो कौन को चिंतन करके बजा रही बताइयो। वंशी को स्वभाव है, जब तक कोई को चिंतन करके, कोई को हृदय में धारण करके, कोई को प्रसन्न करने की भावना से या में स्वर फूंकोगे तभी ये मधुर बजेगी। आप कौन को चिंतन करके बजा रहे हैं। किशोरी जी बोली, अब और कौन है, आप कोई चिंतन करके बजा रहे हैं हम। बोले वही तो बात है, मेरी वंशी अनन्य है। अनन्य मतलब ना अन्य, ये एक की है। या वंशी को मैं जब भी बजाऊं तब आपको चिंतन करके बजाऊं, और मेरी वंशी को ये स्वभाव है कि किशोरी जी के चिंतन के बिना यदि या में कोई प्राण पिरोवे तो ये बजे ना है। हे श्यामाजू आप तो मेरो चिंतन कर रही हो और मेरी वंशी अनन्य है,
ये कोई और के चिंतन से बजेगी ही नहीं। या हमारे आपको भी अगर मेरी वंशी बजानी है तो अपनों ही चिंतन करना पड़ेगा, तभी बजेगी, ये नहीं तो नहीं बजेगी। मानो श्याम सुंदर कह रहे हैं, देख रही हो श्री जी, मैं तो अनन्य हूं ही आपको, लेकिन मेरे संग रहवे वाली वंशी, मेरो श्रृंगार, मेरो मोरपिच, मेरी पाग, मेरे कुंडल, ये सब भी अनन्य हैं। भैया ठाकुर जी कोई आपको दिखावे को थोड़ी तैयार हूं मैं। ठाकुर जी को श्रृंगार कोई आपके लिए, आप एक बात स्पष्ट मान लियो, यदि आप अपने ठाकुर की सेवा अपने नेत्रन को सुख देवे के काजे करोगे तो ठाकुर जी चोखे लगेंगे। लेकिन ये विचार करोगे कि आज शाम सुंदर निकुंज में जाएंगे, किशोरी जी भा जाएंगी, नहीं कि नहीं अच्छो से तैयार कर दूं, वाद ना देखियो ठाकुर जी कैसे सुंदर तैयार होंगे, बार बार बलियां लेवे को मन होएगा, ऐसा होगा कि ठाकुर जी को नजर नहीं लग जाए। क्योंकि श्री ठाकुर जी को एक एक अंग अनन्य है किशोरी जी के लिए। वो मोर पिच धारण करें, वो पीतांबरी पहने, वो वंशी धारण करें, जो भी कछु धारण किए सब किशोरी जी के सुख के लिए है। और वही वंशी श्री हितरवंश महाप्रभु के रूप में आई है। इसीलिए श्री नाभा जी कहते हैं, श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। हितरवंश महाप्रभु के चित्त की भावना कैसी, बोले राधा हृदय प्रधान। किशोरी जी के अलावा हम कोई को नाम भी नहीं जाने, ऐसी भावना है। कौन देवता, कौन महापुरुष, कौन सा अवतार, बोले हम तो एक ही जाने, बोले कौन, बोले राधा, बस या के अलावा हमको ये जाने ना है। क्यों? क्योंकि अब से नहीं भैया, ये द्वापर युग से ही अनन्य है किशोरी जी के। स्वयं श्याम सुंदर भी यदि कभी चाहें कि मैं वंशी में, इसीलिए वंशी, मुरली और वेणु ये अलग अलग हैं। ठाकुर जी को जब जनमानस को रिझाना होवे तब ठाकुर जी वेणु बजावे, ठाकुर जी को जब अपने इनको रिझाना हुआ तो मुरली बजावे, लेकिन किशोरी जी के भाव से तो ठाकुर जी वंशी बजावे। और ये वंशी अनन्य है, केवल किशोरी जी के लिए है और किसी के लिए नहीं। इसीलिए वही वंशी जब हितरवंश महाप्रभु के रूप में आए तो अनन्य भाव किशोरी जी के लिए। इसीलिए नाभा जी कहते हैं, श्री राधा चरण प्रदान हृदय अति सुदृढ़ उपासे। अरे ठाकुर जी भी पीछे हैं, पहले किशोरी जी, पहले लाडली जी। एक बार एक रासलीला है रही कथा में, तो कछु प्रसाद बनो, तो हम मंच पे गए, प्रिया प्रियतम दोनों जो स्वरूप सरकार उनको पवाने के लिए। सामान्य सी बात है, हम लोगों ने ज्यादा पता तो है नहीं, हम सीधे गए प्रसाद लेकर के, जैसे ही ठाकुर जी को पवाने लगे, जो ठाकुर जी को स्वरूप बने, तो मोह इशारों का करें, पहले इन्हें पवाओ, बगल में जो श्री जी बैठी हैं पहले इन्हें पवाओ। मैंने कि अच्छा, और फिर जैसे ही मैं पवाने लगा तो मुझे बोले पूरा मत पवाइयो, नेक पवाइयो, और प्रसादी फिर मोह पवाइयो। मतलब हमारे यहाँ की रास लीला में स्वरूप सरकार भी या भाव से विराजे कि ये श्री जी हैं, इनको प्रसादी हमको पानो है, वही भाव से। अरे कोई पहले ठाकुर जी को जाके प्रणाम कर ले, बगल में श्री जी बैठी हैं, तो ठाकुर जी न्यों देखें कहीं मेरी लकुटी कहाँ गई, पहले वहां प्रणाम कर, फिर यहां प्रणाम करियो, पहले श्री जी को वंदन करे। तो ये सब भाव हमारे रसिक जन जब से विराजे, श्री हितरवंश महाप्रभु, स्वामी श्री हरदास जी महाराज आदि आदि, इन रसिकन के भाव से प्रधानता भई कि भैया ठाकुर जी भी हमारे जिनको पूजे उनको पहले वंदन। तो श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासना। कैसी उपासना? बोले सुदृढ़। सुदृढ़ मतलब हम आप सब तो ऐसे हैं कि कोई ज्यादा प्रभावशाली देवता आ जाए तो अपने इष्ट को छोड़वे में कंजूसी ना करें, अपने इष्ट को त्याग देंगे, वो ज्यादा प्रभावशाली उनके पास चलो, पर नहीं, जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिरताज, या ब्रज को
हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को राज। श्री विठ्ठल विपुल बिहारिन के बल, श्री विठ्ठल विपुल बिहारिन के बल, जो जलधर सोंगाज, जो जलधर सोंगा, हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को राज। क्योंकि हितरवंश जी वंशी के अवतार हैं और वंशी ठाकुर जी के, और ठाकुर जी की प्रत्येक वस्तु किशोरी जी के लिए अनन्य है। इसलिए आप सबकी उपासना में भी ये नियम होना चाहिए कि ठाकुर जी को कुछ भी पधरा में नया, पहले श्री जी की प्रसादी करें तब ठाकुर जी को पधराओ। नहीं तो आप देखेंगे श्रृंगार ठाकुर जी उतार दें, कभी श्रृंगार ठाकुर जी, कभी गले की माला ढीली है गई, कभी मुकुट फेंक दियो, कभी वंशी जी घेर दें। वह समय यही समझियो कि ठाकुर जी कह रहे हैं अरे पहले श्री जी की प्रसादी कर तब मुकुट दियो। ऐसे श्री हितरवंश, इसीलिए श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपास्य। कुंज केलि दंपति तहां की करत खवासी, कुंज निकुंज की लीलान की जो खवासी करें, ऐसे श्री महाप्रभु जी सदा उसी भाव में रहते हैं कि श्री प्रिया प्रियतम निकुंज में बस सुख सो विराजे रहें। सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, हितवंश महाप्रभु ने महाप्रसाद को अंगीकार किया ठाकुर जी के स्वरूप में। चरित्र में आती हैं लीलाएं, कथाएं हम सब सुनेंगे कि महाप्रभु जी जल भी पान करते हैं तो श्री प्रिया प्रियतम जी को पधरा के, वा के अलावा कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे महाप्रसाद को। ऐसे श्री हितरवंश महाप्रभु जी वंशी के अवतार में प्रकट भये। उनके पावन चरित्र को हम आप सब लोग श्री गिरिराज जी की तलेटी में बैठ करके श्रवण करें भाव से। आपके पूज्य पिताजी श्री व्यास मिश्र जी और माताजी तारा मैया, आप दोनों ही देवबंद नाम के एक स्थान में निवास करते थे, लेकिन संतान नहीं थी, इसलिए बड़े व्याकुल थे। और संतान के पीछे व्याकुलता का कारण ये नहीं है कि भाई जो आजकल के लोगों को होता है कि हमारी संपत्ति बढ़ावे या पुम नामक नरक से तारे आदि आदि भाव होते हैं लोगों के। संतान के पीछे भी कामना क्यों है संतान की, वो भी एक विशेष बात है। नंद बाबा के हृदय में भी कामना थी कि हमारे लाला होए, लेकिन किस भाव से? कामना के पीछे कारण क्या है? बोले गौ ब्राह्मण संत आदि इनकी सेवा है सके, ऐसो एक सेवक चाहिए, पुत्र की कामना नहीं है। सेवक की कामना से पुत्र की याचना करी, ठाकुर जी आ गए। श्री व्यास मिश्र जी के चित्त में भी भावना ऐसी थी कि ऐसे बालक घर में जन्मे जासे धर्म प्रचार भक्ति प्रचार की योजना बन सके। एक दिन आपके बड़े भैया श्री नृसिंह आश्रम जी महाराज, जो कि विरक्त हो चुके थे, उनके अनेक अनुयायी थे। एक दिन वो भ्रमण करते करते देवबंद आए, तब आप अपनी पत्नी के साथ उनको प्रणाम करने गए, श्री व्यास मिश्र जी तारा मैया के साथ। इन्हीं के बड़े भैया हैं, लेकिन हमारे यहाँ नियम है कि विरक्त हो, संन्यास हो जाए तो फिर उसके बाद पूर्व संबंधों को
इतना विशेष महत्व नहीं, सब समान होते हैं। नरसिंह आश्रम जी को प्रणाम करने के लिए गए तो नरसिंह आश्रम जी ने जब तारा मैया का मुख देखा तो बोले, बहू आपके मुखमंडल की भावना से तो ऐसा लगता है कि आप किसी बात से उदास हो, क्या बात है? बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तब आपने कहा कि एक संतान की कामना है, एक पुत्र हो परिवार में। नरसिंह आश्रम जी दिव्य दृष्टि वाले थे, उन्होंने देख करके ये अनुमान लगा लिया था कि इस जन्म नहीं, अगले जन्म में भी संतान की योजना तो नहीं है इनके यहाँ। उन्होंने ऐसे एक प्रवचन जैसे कर दिए कि लाली अब देखो जैसी ठाकुर जी की इच्छा है अब उसी इच्छा को ही सर्वोपरि मानो, जैसी व्यवस्था व्यवहार है उसी में ही राजी रहो। तारा मैया बोली, व्यास मिश्र जी तो शांति बैठे थे, लेकिन तारा मैया बोली, तुम प्रभु अगर प्रारब्ध में जो लिखा है, भाग्य में जो लिखा है उसी पर चलना है तो फिर महापुरुषों के प्रणाम का क्या फल है? अब हमारे भाग्य में लिखा है कि आगे चल के हमको गिर जाना है, आगे चल के हमारा पतन हो जाना है, आगे चल के हमारे जीवन में जो भी होना है, तो फिर महापुरुषों के प्रणाम में इतना भी बल नहीं कि किसी का भाग्य परिवर्तित हो सके। नरसिंह आश्रम जी थोड़े स्तब्ध हो गए, मन में विचार करने लगे कि तर्क होता तो उत्तर देता, वितर्क होता तो उत्तर देता, कुतर्क होता तो भी उत्तर देता, लेकिन तर्क वितर्क कुतर्क नहीं है। यहां तो भक्ति साधन और महापुरुषों की कृपा पर प्रश्न है। महापुरुषों को हम प्रणाम ही क्यों करें, उनके पास जाएं क्यों, हम सत्संग करें क्यों? भाई भाग्य में लिखा है उसको भोगेंगे, क्यों? इनके प्रणाम से कुछ होना तो है नहीं, इनके दर्शन से कुछ होना तो है नहीं। नरसिंह आश्रम जी बोले, अगर इस बात को हमने टाल दिया तो बहुत लोगों के चित्त में अविश्वास हो जाएगा। एकांत में जाकर के ठाकुर जी से प्रार्थना करी, जय जय आपके साधुओं के दर्शन पर प्रश्न उठा है, उनके ऊपर उनके प्रणाम पर प्रश्न उठा है, अब तो कृपा आपको करनी पड़ेगी। नरसिंह आश्रम जी ने एकांत में जाकर के ठाकुर जी से प्रार्थना की तो ठाकुर जी ने आश्वासन दे दिया और कहा, आप चिंता नहीं करो, आप जाकर के केवल आशीर्वाद दे दो, हमारी निकुंज की ही वंशी अली ही इनके यहां जन्म लेगी। बस ये थोड़ा साधन करें, कुछ पवित्रता का ध्यान रखें, वृंदावन का चिंतन करें, इनके यहां हमारी वंशी अली आएगी। नरसिंह आश्रम जी आए, आकर के तारा मैया से बोले, बेटिया अब तुम चिंता मत करो, कुछ साधन बताए। बोले जाओ, और तुम्हारे घर सामान्य संतान नहीं होगी, ठाकुर जी के प्रेम रस भाव को प्रकट करने वाली ठाकुर जी की निज सहचरी आएगी, इसलिए जाओ। और प्रणाम करके व्यास मिश्र जी, तारा मैया दोनों चले गए। अब देखो कितनी अच्छी बात, गर्भ में जो बालक है वो बालक भगवत भक्त है, उसका प्रमाण गर्भावस्था के समय ही मां को हो गया। वर्णन करते हैं कि तारा मैया जब रात्रि में शयन करती हैं और तभी गर्भ में श्री हितरवंश महाप्रभु का आगमन हुआ है, तो आपकी स्थिति कैसी है कि लेटे लेटे सोते सोते आपको निकुंज के दर्शन होते हैं, आपको यमुना जी का प्रवाह दिखने लगता है, आपको सुंदर इत्र की सुगंधी आने लगती है, और तभी मैया हड़बड़ा के उठ जाती हैं। और उठ करके तभी व्यास मिश्र जी पूछते हैं, क्या हुआ, आप क्यों इतना घबरा गए? बोले पता नहीं, सघन कुंज का दर्शन हो रहा था, यमुना जी का निर्मल जल प्रवाह दिख रहा था, बड़ी सुंदर सुंदर कुंज दिख रही थी, अच्छी सी एक सुगंधी आ रही थी, कभी लगता था जैसे मानो गुलाब के पुष्प की हो, मोंगरे के पुष्प की हो। व्यास मिश्र जी बोले, आपने कुछ सोचा होगा इसलिए वो चिंतन में आ गया होगा, सो जाओ।
लेकिन ये तारा मैया का चिंतन नहीं है, गर्भ में आए हुए श्री हितरवंश महाप्रभु का चिंतन है। वो उनको सुनाई देता है। अब तो चलते चलते कभी नेत्र बंद हो जाते हैं, फिर से निकुंज के दर्शन होने लगते हैं, फिर से सुगंधी आने लगती है, फिर से सुंदर सुंदर वृंदावन के निकुंज वल्लरियों के दर्शन, यमुना जी का दर्शन, रज का दर्शन होने लगता है, गिरिराज जी का दर्शन होने लगता है, जबकि तारा मैया ब्रज गई नहीं है। व्यास मिश्र जी से निवेदन करती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ठाकुर जी के निकुंज श्री वृंदावन का दर्शन होता है। व्यास मिश्र जी बोले हम तो कभी गए नहीं, तो वहां को दर्शन कैसे है जाए आपको? बोले पता नहीं, मुझे दिखता है ऐसा मार्ग है सुंदर, उस पर प्रिया प्रियतम के चरण चिन्ह बने हैं, जगह जगह महावर लगे हैं, कहीं ठाकुर जी के हाथ में चंदन लगा है, किसी वृक्ष को छुआ है वहां ठाकुर जी के हस्त चिन्ह है, कहीं पर वृंदा का वन है, कहीं पर सुंदर मोगरे का वन है, कहीं गुलाब का वन है, और सामने यमुना जी कलकल करती बह रही हैं। व्यास मिश्र जी बोले आपको कैसे पता कि वो वृंदावनी है? बोले पता नहीं क्यों चित्त में ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि ये वृंदावन है। अब तो निवेदन करने लगी कि एक बार वृंदावन ले चलो। व्यास मिश्र जी बोले ऐसी अवस्था में कैसे लेके चलें आपको? बोले एक बार ले चलो बस, क्योंकि जैसे एक भूखे व्यक्ति को व्यंजन का स्मरण होता है, प्यासी व्यक्ति को जल का स्मरण होता है, ऐसे एक प्रेम विरही व्यक्ति को धाम का स्मरण होता है। और उस समय यदि धाम का आस्वादन ना कराया जाए तो प्यासे की स्थिति और भूखे की स्थिति के समान पीड़ा होती है। हम आप सबको ऐसा आस्वादन होता है कभी ब्रज का? लेकिन तारा मैया बेचैन हो गई, बोले वृंदावन चलो, वृंदावन चलो, वृंदावन चलो। व्यास मिश्र जी एक राजा के यहाँ, राजा उनको बहुत सम्मान करता था, आप ज्योतिष के बड़े अच्छे ज्ञाता थे, तो राजा से जाकर के कहा कि हम अपनी गृहिणी को लेकर वृंदावन जाएंगे। तो राजा ने कहा महाराज जी आपकी आज्ञा हो तो हमें आगरा जाना है किसी काम से, हमारे संगी आप हो लीजिए, संग में खूब सेवक आदि भी हैं, तो उनकी गर्भावस्था अभी समय है, सेवा भी हो जाएगी। और निकल पड़े वृंदावन की ओर। कहते हैं ज्यों ज्यों वृंदावन की ओर पालकी बढ़े त्यों त्यों तारा मैया के नेत्र अपने आप सजल हो जाते हैं। बंधु दो प्रकार से भाव चित्त में प्रकट होते हैं, या तो रसिक जनों के संग के द्वारा रसिक जनों की वाणी सुनकर के भाव उत्पन्न होता है, या ठाकुर जी का कोई वैष्णव भक्त या वैष्णव जन आपके द्वारा इस संसार में आना हो तो चित्त में ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं। बैठी बैठी तारा मैया रोने लगती हैं, श्री वृंदावन प्राण वृंदावन जीवन वृंदावन कहने लगती हैं। व्यास मिश्र जी समझ नहीं पाते कि ये स्थिति इनकी बन कैसे रही है। जैसे वृंदावन पहुंचे, अब राजा ने तो अपनी सभा वहीं उनको कह दिया कि आप लोग दर्शन करो, हम आगरा निकलते हैं, कुछ लोगों को छोड़ दिया साथ में। अब स्थिति यह है कि तारा मैया चल रही है वृंदावन में, और उस समय में वृंदावन में कुछ भी नहीं है, और वो अपने आप कहती हैं आगे आगे एक वन में एक ऐसा पुष्प लगा होगा। व्यास मिश्र जी कहते हैं आपको कैसे पता? बोले देख लेना, और आगे चल के देखते हैं तो वही पुष्प मिलता है। अब देखो यहां से हम इधर मुड़ेंगे ना थोड़ी दूर तो वहां से यमुना जी दिखाई देंगी, और थोड़े हम आगे जाएंगे तो वहां एक टीला होगा, वहां से गिरिराज जी दिखाई देंगे। और व्यास मिश्र जी जहां जहां जाएं तो जैसा मैया पहले बता दें वैसा ही उनको दिखाई दे। व्यास मिश्र जी भी समझ गए कि इनका स्वप्न असत्य नहीं था, इनका चिंतन असत्य नहीं था। यमुना जी के तट पर बैठ गई मैया और बस चिंतन कर रही हैं, आस्वादन कर रही हैं, मानो यही जीवन है, यही प्राण है, यही सर्वस्व है। वृक्ष को स्पर्श करती हैं तो मानो ऐसा इच्छा होती है कि इसको हृदय से लगा लूं।
सायंकालीन समय हुआ। व्यास मिश्र जी बोले देवी अब चलें, रात्रि हो गई है, ये बड़ा निर्जर वन है, यहाँ पे बड़े बड़े राक्षस प्रवृत्ति वाले लोग रहते हैं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। वृंदावन से जैसे ही निकलने लगे, उनकी तो स्थिति ऐसी हो गई कि अब वृंदावन से जा ही नहीं पा रही है, मानो जैसे बार बार पीछे मुड़ के देखती हैं और कहती हैं कुछ योजना नहीं बन सकती कि हम यहीं रह जाएं। व्यास मिश्र जी कहते हैं अब ये भावुकता में मत रहो, चलो जल्दी, अभी आपकी स्थिति ऐसी नहीं है जिद करने की, गर्भ में बालक है, आप अभी जिद मत करो, चलो ऐसी जगह हमें रात्रि से पहले पहुंचना है जहां व्यवस्था हो शयन करने की। और तभी सायंकालीन समय व्यतीत हुआ, रात्रि काल आई, लेकिन ठाकुर जी की कैसी योजना कि ब्रज से बाहर जा ही नहीं पाए और 84 कोस के ब्रजमंडल के भीतर ही बादगाम ही पहुंचे। मथुरा से नेक आगे आगरा की ओर जा रहे थे, वहीं मैया को ऐसी प्रसव पीड़ा हुई, वहीं प्रसव पीड़ा के कारण पास के गांव में ले गए व्यास मिश्र जी तारा मैया को। गांव के सब लोग इकट्ठे हो गए, अरे आओ आओ आप यहाँ विराजमान हो जाओ, यहाँ आप बिल्कुल सुख से विराजो, कोई चिंता की बात, हम सब सेवा, सब माताएं इकट्ठी हो गई। 2-3 दिन तक वहीं विराजे रहे और पावन एकादशी का दिन आया और जैसे हमारी किशोरी जी का प्रारंभ सूर्य उदय के काल में जन्मोत्सव मनाते हैं, ऐसे ही सूर्य धीमे धीमे उदयमान हो रहे हैं और तभी तारा मैया के पावन कुक्षी से श्री वृंदावन रस को प्रकट करवे वाले हरित्रयी में जिनको प्रमुख नाम है, ऐसे श्री हितरवंश महाप्रभु को प्रादुर्भाव भयो। श्री हितरवंश चंद्रजू की महाप्रभु जी को प्रादुर्भाव भयो। आहा, ऐसा सुंदर स्वरूप है, सब भीड़ लग गई बादगाम में लोगन की देखवे की, मानो ऐसा लग रहा हो साक्षात कोई ठाकुर जी की सहचरी प्रकट भई है। दर्शन करके सब आनंदित है गए, सब बलैया ले रहे हैं, सब महाप्रभु जी को दर्शन करके सुख में आ रहे हैं। आहा, पूरे ब्रजमंडल में धीमे धीमे ये चर्चा फैलने लगी। अब जहां जहां रसिक स्थिति वाले थे वे सब मानो धीमे धीमे उन सबके चित्त में ही अपने आप भाव उत्पन्न होने लगा कि ये कोई रसिकाचार्य ही आए हैं, ये कोई महापुरुष ही आए हैं। और सब वहां जाकर के महाप्रभु जी के मंगल दर्शन कर रहे हैं। हमारे रसिक जन खूब सुंदर सुंदर बधाई महाप्रभु जी के प्राकट्य की गाते हैं। हम आप सब लोग भी कुछ बधाइयों को गा करके महाप्रभु जी का पावन जन्मोत्सव, पावन उत्सव का आनंद लेंगे। जय हो। बोलो हितरवंश महाप्रभु की जय। आहा, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। आज के आनंद की। महाप्रभु जी के पावन जन्मोत्सव को सब ब्रजवासी बड़े भाव से मना रहे हैं। बाबा इतने कछु पुष्प मंगाए लियो, बधाई गाएंगे तो सब मैंने कछु बधाई को वितरण महाराज जी के हस्त कमल से है जाएगो। हाँ हाँ, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश,
जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन। जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद। ओ जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद। ओ जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। ओ जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। बधाई आज व्यास मिश्र के धाम, बधाई आज व्यास मिश्र के धाम। हाँ बधाई आज व्यास मिश्र के धाम, बधाई आज व्यास मिश्र के धाम। हाँ प्रगति भुव की वर्षी हो, प्रगति भुव की वर्षी। हाँ प्रगति भुववंशी रस हो, प्रगति भुववंशी रस हो। बधाई आज व्यास मिश्र के धाम, बधाई आज व्यास मिश्र के धाम। हाँ बधाई आज व्यास मिश्र के धाम, बधाई आज व्यास मिश्र के धाम। हाँ प्रगति भुववंशी रस हो, प्रगति भुववंशी रस। हाँ प्रगति भुववंशी रस हो, प्रगति भुववंशी रस हो। हाँ निभृत निकुंज रहस रस ज्ञाता, निभृत निकुंज रहस रस। निभृत निकुंज रहस रस ज्ञाता, निभृत निकुंज रहस रस। दाता राधा नाम उद्गाता, दाता राधा हाँ दाता राधा नाम उद्गाता। ओ रसिकन के प्राण आधार, रसिकन के प्राण आधार। हाँ रसिकन के प्राण आधार। रसिकन के प्राण आधार। हाँ प्रगति भुव वंशी रस की हो, प्रगति भुव वंशी रस की हो। हाँ प्रगति भुव वंशी रस की हो। हाँ बधाई आज व्यास मिश्र के धाम, बधाई आज व्यास मिश्र के धाम। हे बधाई आज व्यास मिश्र के धाम, बधाई आज व्यास मिश्र के धाम। हे प्रगट भुव वंशी रस की हो,
चिरजीवो चिरजीवो हाँ चिरजीवो ओ चिरजीवो हाँ चिरजीवो चिरजीवो चिरजीव हो तारानंदन चिरजीवो तारानंदन चिरजीवो हाँ तारानंदन चिरजीवो तारानंदन चिरजीवो ओ चिरजीवो चिरजीवो हाँ चिरजीवो चिरजीवो हो तारानंदन चिरजीवो तारानंदन चिरजीवो हे तारानंदन चिरजीवो तारानंदन चिरजीवो हित सो देत आशीष बंधु जन 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 हित सो देत आशीष बंधु ओ चिरजीवो 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 हो तारानंदन चिरजीवो तारानंदन चिरजीवो हे तारानंदन चिरजीवो तारानंदन चिरजीवो वृंदावन हित रसिक मुकुटमणि वृंदावन हित रसिक मुकुटमणि वृंदावन हित रसिक मुकुटमणि वृंदावन हित रसिक मुकुटमणि हे रस उद्धारक छंद मुकुटमणि रस उद्धारक हाँ चिरजीवो 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 ओ चिरजीवो 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 हे तारानंदन चिरजीवो तारानंदन चिरजीवो हे हरि की वंशी चिरजीवो हरि की बंसी चिरजीवो हे तारानंदन चिरजीवो तारानंदन चिरजीवो ओ चिरजीवो 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 हे तारानंदन चिरजीवो तारानंदन चिरजीवो हरि की वंशी चिरजीवो हरि की बंसी चिरजीवो हे तारानंदन चिरजीवो तारानंदन चिरजीवो हे हरि की वंशी चिरजीवो हरि की बंसी चिरजीवो बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है वृंदावन की बधाई है की बधाई है रस किली की बधाई है रसकली की बधाई है वृंदावन को बधाई है जो बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है तारानंदन की बधाई है बधाई तारानंदन की बधाई है तारानंदन की बधाई हे बधाई है बधाई है बधाई है ओ चिरजीवो चिरजीवो
चिरजीवो चिरजीवो हाँ चिरजीवो 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 तारानंदन चिरजीवो तारानंदन चिरजीवो तारानंदन चिरजीवो तारानंदन चिरजीवो हरि की वंशी चिरजीवो हरि की वंशी चिरजीवो हरि की वंशी चिरजीवो हरि की वंशी जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। ओ चिरजीवो 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 ओ हरि की वंशी चिरजीवो हरि की वंशी चिरजीवो तारानंदन चिरजीवो तारानंदन चिरजीवो श्री हरिवंश चंद्र जू की। और ब्रजमंडल के बाद में श्री तारा मैया की कुक्षी से महाप्रभु श्री हितवंश महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ। ठाकुर जी ने बाहर जाने ही नहीं दिया ब्रज से। भैया ब्रज में जन्म की बड़ी महिमा है।